हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ब्लॉक, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो समझ ही रहे हो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और माइनस, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एनी सब्सटेंस पॉजिटिव एंड लॉस्ट, है ना, गेन बाय इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। डी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ, तो सब मेटल ही, तो या तो लॉस करेगा या शेयर करेगा। यही दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए शो करेगा, या नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ज़्यादातर जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में तो होगा नहीं, ठीक है। लाइट ऑन हो तो ठीक है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, n-1 p 1 to n ns 1 to 2, यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, है। तो जैसे s ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, है ना। p ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ p ही है जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करने में, शेयर करे या लॉस करे, गेन करे, जो भी है सब होगा p, s और p अकेला ही होगा। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में देखते हैं तो n-1d और ns दोनों ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। s ब्लॉक में सिर्फ s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में, p ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट का बात करते हैं तो इसमें n-1d ns यानी s और d दोनों ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। जो भी इलेक्ट्रॉन d में है और s में है उसमें से इलेक्ट्रॉन n और d दोनों का ही इलेक्ट्रॉन n और d बोलते हैं, s and d ऑर्बिटल दोनों n-1d एंड ns, इस दोनों ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसी कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है। समझ में आ गया? लिख लोगे हाँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है? क्योंकि इसके पास दो ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल भी है और s ऑर्बिटल भी है ना। तो जिसके कारण ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन, दो तरह का ऑर्बिटल है ना इसके पास केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये दोनों इन्वॉल्व है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक है, क्लियर? और एक याद रखना है, इन जनरल बता रहा हूँ ये वाला कि मतलब 100% ट्रू नहीं है जी। इन जनरल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस होता है ना, वो दो वहाँ पर जो है दो का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है वो जनरली 1 का होता है, 2 का भी होगा लेकिन जनरली 1 का होता है। उसका कारण भी यही है, एन और एस और डी दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो फैक्ट याद रखें, एक तो ये हो गया, दूसरा हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो 1 से डिफरेंस है, जैसे +2 है तो +3 है तो +4 है, ऐसा आएगा। लेकिन अगर तुम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जाओगे तो अगर +2 है तो नेक्स्ट आएगा +4, +4 के बाद +6 आएगा, ऐसा आएगा। ऐसे ज़्यादा वेरिएशन तो उधर होता नहीं है एस ब्लॉक में, 1 या 2 होता है, +2 है तो +4 होगा, वेरिएशन नहीं हुआ। समझ गया ना? जनरली सबको तो एक ही वैलेंस, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो वैलेंसी है वो जनरली एक ही है, उसके पास जो ग्रुप वैलेंसी है वही उसका वैलेंसी है, और एक आध गो और वैलेंसी होगा, 2 ठो से जनरली ज़्यादा नहीं है। एक नाइट्रोजन को छोड़ दो तो
नाइट्रोजन को 6-7 टाइप का वैलेंसी है, 6-7 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर नाइट्रोजन को छोड़ दोगे तो बाकी के पास एक या दो तरह का वैलेंसी होता है, दो ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भले दो ठो है, एस में तो है ही नहीं, वो सबका एक एक ही है। एस ब्लॉक में सबका वैलेंसी जो है क्या है, 1 एक ही तरह का है, दो तरह का जनरली नहीं है। पी ब्लॉक में है कहीं कहीं दो है, और एक नाइट्रोजन में 6-7 तरह का है, समझ गए ना। तो वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आता है वो दो का डिफरेंस रहेगा। लेकिन जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है वो 1 ही होता है, समझ गए कि नहीं, क्लियर हुआ। ये दो फैक्ट याद रहो, दोनों का रीज़न यही है कि वहाँ पर सिर्फ एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जबकि यहाँ पर पी और एस ऑर्बिटल दोनों का ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग में हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो ही चीज़ करता है, या तो शेयरिंग करेगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा, है ना। तो दोनों में दोनों इन्वॉल्व है, इसीलिए जनरली एस वाला जो है लॉस होता है और पी वाला शेयर करता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके चलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके चलते हैं, ठीक है ना। ये 10-1 डी के चलते हैं हायर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये NS के चलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन। कहीं पूछेगा कि विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बोलोगे NS इलेक्ट्रॉन। इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो ज़्यादा +2 देगा, इससे ज़्यादा तो देगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज़ फेवर्ड बाय NS इलेक्ट्रॉन, एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन के चलते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इसके चलते ये जो हाफ फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय डी इलेक्ट्रॉन, whereas the lower oxidation are favored by NS electron, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। ये तो बता दिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर फ्रॉम each other by unity means 1, whereas for non transition element differ by, है ना, ये तो एक्सप्लेन हो चुका है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईच ग्रुप द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज with increase in atomic number reaches a maximum in the middle and then start decreasing। ग्रुप में नहीं होना चाहिए ना, इन ईच, ठीक है। In each period highest oxidation state increases with increase in atomic number reaches a maximum in the middle and then start decreasing। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, नहीं ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पहला मेंबर कौन है, स्कैंडियम, लास्ट मेंबर कौन है, बीच में आता है यही ना है, पहला मेंबर स्कैंडियम है, लास्ट मेंबर जिंक है और बीच में आता है मैग्नीज। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है, मिडिल में है, ठीक है। +2 से लेके +7 तक, +2 से, ठीक है ना, +3 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो +7 तक आता है सबसे ज़्यादा। ये तो एक तो +1 खाली शो करेगा स्कैंडियम, समझ गया कि नहीं। स्कैंडियम क्या करेगा, सिर्फ एक ही देगा प्लस, है ना, ये +1 दे देगा, ये +2 देगा, एक क्या तो देगा, दोनों किनारा पर कम हो, बीच में सबसे ज़्यादा होगा। उसका कारण क्या है, डी में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10, है ना। S तो सबके पास है, तो जो S है वो +2 देगा, तो स्कैंडियम क्या करेगा, +1 नहीं होगा, D इसमें S भी है ना,
तो +3, ठीक है कि आ गया समझ में। ये +3 देगा, स्कैंडियम जो है सिर्फ +3 देगा और कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि इसमें जो 4s2 है वो लॉस करेगा और एक D में है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो दोनों तरफ लो हो गया, शुरुआत में भी और लास्ट में भी दोनों जगह काम हो गया। इधर +3 हो गया और उधर +2 हो गया और बीच में मैक्सिमम हो गया। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, D में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिंक का बात करेंगे तो D का सारा पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। तो सिर्फ S में जो इलेक्ट्रॉन है वही वो लॉस किया, है ना। टिपिकल मेटल के जैसा बिहेव करेगा जिंक, ट्रांजिशन के जैसा बिहेव भी नहीं करेगा, है ना। तो D कम्प्लीटली फिल्ड है और जो लास्ट में जो 4s2 है ना, उसी 4s वाला इलेक्ट्रॉन जो है लॉस होगा दो को, उसी के चलते इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और D तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग होने वाला नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कहाँ से होगा, कम्प्लीटली फिल्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनने का स्थिति जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ D5 है, जैसे जैसे इधर से बढ़ते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है D में, और यहाँ पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होता है। उसके बाद यहाँ जब D6 आता है तो फिर से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर घटना शुरू हो जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से घटने लगता है। समझ गए कि नहीं। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, मैग्नीज में है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास है ना। और यही चीज़ सारे सीरीज में होगा, जैसे हम लोग अभी एक 3D में किए, यही 4D में होगा, यही 5D में होगा, यही चल रहा है। समझ गया ना, क्लियर हुआ कि क्यों ऐसा होता है कि मिडिल में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है और किनारे जो है कम होता है, वेरिएशन कम है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन D में, ये मैग्नीज में है वेरिएशन, +2 से +7 तक है। यहाँ तो सिर्फ एक +2 है और यहाँ एक +3 है, और इधर वेरिएशन बढ़ेगा 2-2 और बीच में जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज का है और उससे पहले क्रोमियम है, उसका भी वेरिएशन ज़्यादा है क्योंकि जस्ट बगल में ही है वो भी। तो बीच में भी क्रोमियम भी तो एक तरह से बीचे में ना, क्रोमियम ही तो बगले में है, ठीक है। और इसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 भी होता है। जब हम उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं, इसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 है कि नहीं। तो इसलिए इस दोनों का होता है, बीच में ज़्यादा रहेगा, बाकी का जो वेरिएशन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में कम होगा। तो मैक्सिमम वेरिएशन मैग्नीज के साथ होगा क्योंकि वो मिडिल में है। और इसी तरह हर सीरीज में जाओगे, हम 4 गो सीरीज है तो कम से कम 3 सीरीज तक तो हम जाएंगे, उसमें तीनों में ही जो वेरिएशन इसी तरह का होगा। और सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा वो मिडिल में होगा, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हो गया तुम्हारा मैग्नीज का, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो रुबिडियम का होगा Ru, और जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो ऑस्मियम का होगा OS। तो इस तरीके से जो है मिडिल में ही जो है मैक्सिमम वेरिएशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसका रीज़न वही है कि मिडिल में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D में, ठीक है, क्लियर।